दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा दुर्ग, दोस्तों एक ऐसा किला जिसने पूरे भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी अनोखी छाप छोड़ रखी है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो वीडियो के जो स्टेटस है वो आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके। दोस्तों, और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जीडी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, या फिर रिट या फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, दोस्तों स्टैटिक जीके से रिलेटेड इस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे वीडियो को। आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर लोहागढ़ दुर्ग पे चर्चा करने वाले। दोस्तों, एक ऐसा दुर्ग जो पूरे भारत के इतिहास में एक अपनी अनोखी छाप छोड़ रखी है। दोस्तों, इस दुर्ग ने, ठीक है ना। तो क्या इस दुर्ग की विशेषता है, कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं इस दुर्ग की, और इस दुर्ग ने किस प्रकार के आक्रमण झेले हैं, सारी कुछ बातें हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लोहागढ़ जो दुर्ग है। दोस्तों, यानी कि जो लोहागढ़ किला है वो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और अजय किला माना जाता है। दोस्तों, यानी कि जो लोहागढ़ दुर्ग जो है वो भारत के पूरे संपूर्ण भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक किला, अजय किला माना जाता है। यानी कि इस किले पर कई आक्रांतों ने, कई बाहरी आक्रांतों ने आक्रमण किए, चढ़ाई की, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण की जहां तक बात आती है सामने, तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो हुआ था 19 फरवरी 1733 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, 19 फरवरी 1733 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण जाट शासक की अगर बात करें, महाराजा सूरजमल द्वारा इस किले का निर्माण हुआ। एक ऐसे शासक दोस्तों जिनके सामने मुगल कांपते थे। दोस्तों, और जहां तक बात आती है औरंगजेब की, औरंगजेब तो हाथ जोड़ के विनती करता था सूरजमल के सामने, ठीक है ना। तो मुगल बादशाह भी कतराते थे सूरजमल का जब नाम सामने आता था। दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े महाराजा और बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। दोस्तों, तो इस किले का निर्माण जो करवाया था 19 फरवरी 1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने इस किले का, इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, अगर बात करें भरतपुर का ये जो किला है दोस्तों, तो जाट राजाओं की वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। यानी कि इस किले की अगर प्रमुख विशेषता की अगर बात करें, तो ये जाट महाराजाओं की जो वीरता थी और जो उनके शौर्य का था वो सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ठीक है ना। और इस किले के अंदर अगर मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें दोस्तों, तो इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार को मतलब जो है, जो अष्ट धातु से बना है। कितनी धातु से बना है? अष्ट धातु से बना बहुत बड़ा विशाल दरवाजा है दोस्तों, जिसको दिल्ली से जीत कर लेके आए थे महाराजा सूरजमल। दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल दरवाजा है। हालांकि इसके निर्माण के लिए, इसकी जीत के लिए एक और राजा का नाम सामने आता है। यानी कि दिल्ली से जीत के जो इस दरवाजे को लेके आए थे, उनमें महाराजा सूरजमल के साथ जवाहर सिंह भी थे। दोस्तों, और ये घटना है 1765 की। यानी कि इस किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों, उस प्रवेश द्वार को जीता गया था 1765 के अंदर दिल्ली में, दिल्ली से राजा जवाहर सिंह और सूरजमल जाट द्वारा इस किले को, मतलब जिस दरवाजे को जीता गया था। और इस दरवाजे को और भी नई रूपरेखा देकर के इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार बनाया था। दोस्तों, अगर बात करें बाहरी आक्रांताओं की, तो इस किले पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 से लेकर के लगभग 5 बार चढ़ाई की। दोस्तों, 1805 के अंदर लॉर्ड लेक ने, जो कि एक अंग्रेजी जनरल था, उसने इस किले को जीतने के लिए लगभग 5 बार, कितनी बार दोस्तों? 5 बार अटैक किया था। दोस्तों, लेकिन हर बार किसका मुंह देखना पड़ा? हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि सूरजमल जाट की विशेष विशाल तोप खाने वाली, बहुत बड़ी तोप और बहुत बड़े संख्या के अंदर हाथियों की सेना थी। दोस्तों, तो इनके सामने अंग्रेज भी नहीं टिक पाए और मराठा भी नहीं टिक पाए। दोस्तों, ठीक है ना। तो अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने लगभग 1805 में करीब 5 बार अटैक किया, लेकिन हर बार किसका मुंह देखना पड़ा दोस्तों? हार का मुंह देखना पड़ा था। दोस्तों, इस किले पर मराठों ने भी चढ़ाई की थी। दोस्तों, मराठों ने भी
इस किले को जीतने का भरसक प्रयास किया था दोस्तों, लेकिन उनको भी हार झेलनी पड़ी थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के इतिहास में ये किला, ये दुर्ग कई बाहरी आक्रमणों को बाहरी आक्रमण के कहर को झेला है दोस्तों। लेकिन इस किले की जो मजबूती है, जो मिट्टी की जो दीवारें हैं, कहा जाता है कि इस किले पर जब तोप खाने से जब बारूद बरसाए गए, जब तोप के मतलब जो है गोले दागे गए, तो इस मिट्टी की दीवारों के अंदर वो धस गए दोस्तों, और किले को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस किले की मुख्य इमारतों के बारे में और इस किले की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो ये अजय किला माना जाता है दोस्तों। यानी कि ये कहा जाता है कि इस किले पर अंग्रेजों ने और मराठों ने लगभग 13 बार चढ़ाई की दोस्तों। अंग्रेजों ने और मराठों ने मिलकर कितनी बार अटैक किया इस किले पर? 13 बार अटैक किया है, लेकिन हर बार हार का मुंह देखना पड़ा था दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद में मिट्टी की दीवारें एक अलग विशेषता है। इस किले के अंदर बड़ी बड़ी परकोटे की जो दीवारें हैं, मोटी जो दीवारें हैं, वो मिट्टी की बनी गई है। यानी कि ये कहा जाता है कि जब दुश्मन इस किले पर जब गोले दागते थे तोपों से, तो वो गोले जो है ना इस मिट्टी की दीवारों में अंदर तक धस जाते थे, लेकिन किले को किसी भी प्रकार का कोई क्षति या कोई नुकसान नहीं होता था दोस्तों। ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। गहरी खाई दोस्तों, इस किले के अंदर ये माना गया है कि सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी खाई का निर्माण किया गया है दोस्तों, जिस खाई के अंदर सुजान गंगा नहर का पानी भर जाता है और दुश्मन इस किले पर चढ़ाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो गहरी खाई का निर्माण भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा का एक सूचक माना जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध अगर इमारत की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इस किले के अंदर किशोरी महल बना गया है। कौन सा महल बनवाया गया है दोस्तों? किशोरी महल बनवाया गया है। कोठी खास बनवाया गया है दोस्तों। जो दूसरी इमारतें हैं, कोठी खास बनवाया गया है। दादी माँ का महल भी इस किले के अंदर बना गया है दोस्तों। वजीर की कोठी, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, किशोरी महल, ये सब जो छोटे मोटे जो महल है इस दुर्ग के अंदर बने हुए दोस्तों। यहाँ तक कि यहाँ पर गंगा का मंदिर भी बना हुआ है और लक्ष्मण लक्ष्मण मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। और दोस्तों यह कहा जाता है कि 50 बुर्ज भी बने हुए दोस्तों। इस किले के अंदर क्या बने हुए? 50 बुर्ज भी बने हुए। कई जगह शिव मंदिर भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो के अंदर अपन लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर के जाट राजाओं और शासकों का वीरता और शौर्य का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है दोस्तों। मुगल बड़े कांपते थे इन शासकों से दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर ढेर सारी जानकारी आपको मिली होगी दोस्तों। इसी प्रकार मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।